हाय गाइस, देखते हैं आज हमारा हेज पोजीशन कैसे बिहेव किया। और अगर आपको हेजिंग में इंटरेस्ट है और आप देखना चाहते हैं कि हेजिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है और हेजिंग की ट्रेड्स कैसे की जाती हैं, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देखा होगा कि आज मार्केट बहुत ही मैसिव मूव किया एंड बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई रहेगी और मुझे ही बहुत तकलीफ़ हुआ। तो चलिए देखते हैं आज सिचुएशन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमें लगभग 96,000 का MTM पे लॉस है और अब हमारा लॉस बढ़ के लगभग 2 लाख के ऊपर हो गया है। नाउ दिस इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। अब थोड़ा हमें कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है दोस्तों। बट इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सब होते रहता है। जैसा कि मैं हमेशा एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि अपने लॉसेस को जितना आप कट कर सकते हैं करते रहिए और इवेंचुअली वो टर्न आउट हो जाएगा आपके डायरेक्शन में। बट मार्केट काफ़ी यहाँ से गिरा है। मैं 17,600 की पोजीशन से बुलिश था और मार्केट बहुत वहाँ से गिरा, और बजाज ऑटो में लगभग 3400 के आसपास से मैं बुलिश था और वहाँ से काफ़ी वो करेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूँ। लेकिन सिचुएशन बहुत इतना भारी कुछ लॉस नहीं है कि मतलब आइडियली इतना गिरने के बाद मुझे बहुत लॉस में होना चाहिए था, लेकिन मैं उतना हूँ नहीं अभी तक। और मेरे लिए पैनिक वाली भी सिचुएशन नहीं, क्योंकि इवेंचुअली मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, तो वो ऐसे हो जाता है। तो चलिए देखता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी पैनिक वाली सिचुएशन मेरे लिए क्यों नहीं है, और यही मनी मैनेजमेंट का पावर है। तो चलिए, जैसे हम कि आप यहाँ देख रहे होंगे, आज हमें 37,000 का यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो आप लोग को याद होगा कि ऑलरेडी मैं इस महीने 67,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ और 37,000 का आज किया। तो 67 प्लस 37 लगभग कितना, 1,04,000 या 1,05,000 का प्रॉफिट मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। तो मतलब जो आप लोग को 2,19,000 के आसपास ये लॉस दिख रहा है, ये बेसिकली मैं 1,04,000 या 5,000 का बुक कर लिया हूँ। तो मुझे 1,10,000 का आइडली लॉस हुआ है अभी तक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ मैं टोटल MTM पे मुझे 97,000 का लॉस हुआ। तो मैंने यहाँ सेल, आज यहाँ देखेंगे आज मैं बहुत एडजस्टमेंट किया हूँ दोस्तों। तो आपको सेल वैल्यू में दिख रहा होगा लगभग 71,000 का मैंने सेल वैल्यू आज किया हुआ है। तो ये सब पॉसिबल क्यों था दोस्तों? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मनी के साथ आपको ड्रेन आउट नहीं होना है। तो ये जो मैंने आप टोटल प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट बुक किया, ये जिन लेग्स में से निकला उस लेग में मैंने आज शॉर्ट पोजीशन लिए, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा तो मुझे उस अपने लॉसेस को कट करने थे। तो मैं 1,000 का ऑलरेडी आज सेल वैल्यू किया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या एडजस्टमेंट किया। आज बहुत सारे एडजस्टमेंट हुए हैं दोस्तों, और ये करना पड़ता है क्योंकि अब मार्केट मेरे बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हो गया है। तो मुझे उसको लॉसेस को कट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज ये वाला मेरा पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बजाज ऑटो में 5 रुपये पे 3350 के सी को मैं निकालना चाह रहा था, लेकिन नहीं निकला। और बाकी फिर देखिए कितने एडजस्टमेंट आज हुए हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 ट्रेड आज मैंने एग्जीक्यूट किए हुए हैं। और इसमें से आप देख रहे होंगे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे हुआ। बजाज ऑटो जब गिरा तो मैंने 3100 के सी के साथ मैं बियरिश हुआ। ठीक है, मैं बजाज ऑटो का पहले आपको बताता हूँ। और बजाज ऑटो का ये पोजीशन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहता था, लेकिन 5 रुपये पे आया ही नहीं। तो ये ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस पोजीशन में आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें 3100 के सी के साथ बियरिश हुआ। और यहाँ पे मैंने जो आपको बाई ये दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 3450 का। फिर उसके बाद दोस्तों बजाज ऑटो में मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3150 के सी से भी मैं बियरिश हुआ। ठीक है दोस्तों। तो ये सब एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया 3400 की सी में मैंने प्रॉफिट बुक किया आज। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं 3200 के सी के साथ भी बुलिश आज हुआ बजाज ऑटो में। तो बजाज ऑटो में बेसिकली इतने सारे एडजस्टमेंट किए। तो बेसिकली आज मैं मार्केट गिरा तो मैं कंटिन्यूस बियरिश पोजीशन लेते गया सी को सेल करके। तो ये बजाज ऑटो का एडजस्टमेंट है दोस्तों। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी में क्या क्या सिचुएशन हुई।
तो निफ्टी में जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मैं 16,800 के सी के साथ बियरिश हूँ। 17,000 ये यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। सी 17,350 के सी में मैं प्रॉफिट बुक किया जो पहले लिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बुक किया। 17,500 के सी में किया प्रॉफिट बुक, और मैं आज 16,850 के सी से बियरिश हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो और फिर उसके बाद ये निफ्टी का एक और पोजीशन, यहाँ पे मैंने 17,700 के सी में मैंने प्रॉफिट बुक किया, और फिर 16,009 के सी से मैं बियरिश हुआ हूँ, और 17,000 के सी से भी मैं बियरिश हुआ हूँ। तो बेसिकली ये मेरा एडजस्टमेंट अब यहाँ है। तो दोस्तों, जिन लेग से मैं निकला उन लेग का जो मेरा मार्जिन का पैसा बचा था वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके उसको मैंने फिर से वहाँ उनको यूज़ किया नया पोजीशन लेने के लिए। तो मैंने वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया और नए पोजीशन भी क्रिएट किए हुए हैं। तो इसका मतलब मैं अभी भी पैसे से ड्रेन नहीं हुआ हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि आपके पास पैसे रहेगा तो आप उसको लगा सकते हैं आपके अगेंस्ट। अभी जैसे मार्केट में, और अभी जो मेरा दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो मेरे पास मार्जिन बचा था, उस मार्जिन में से अब मैं लगभग 30 या 40% का इस्तेमाल आज किया। अभी भी मेरे पास वो बचा हुआ है। तो मतलब आपको यही सब सीखना है, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबरा गए तो वहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी भी मैं 1,10,000 1,20,000 के नुकसान में हूँ, लेकिन ठीक है, अभी मैंने वो बुक नहीं किया है। हो सकता है वो और बढ़े, और हो सकता है वो कम भी हो जाए। ठीक है, तो और जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले कई महीनों से मैं प्रॉफिटेबल रहा हूं, तो 1-2 महीने अगर लॉस भी हो गया तो इट्स ऑल फाइन, मार्केट है। अगर मैं इतने बड़े जर को अगर झेल ले रहा हूं और मुझे पता है कैसे हैंडल करना, तो हर महीने ऐसे नहीं होते दोस्तों। हर महीने बहुत लिमिटेड मूव्स होते हैं, 500-700 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का, और वो भी काफ़ी पूरे महीने में होता है। और दूसरी बात, एक और प्रॉब्लम होता है, जो महीना 5 वीक का होता है उसमें ट्रेडिंग में थोड़ी तकलीफ़ आती है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा महीना होता है और वो मार्केट को मूव करने का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये सब होता है, इसमें कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं है। और आप बस याद रखिए कि आपके पास मार्जिन का और नया ट्रेड लेने का पैसा हमेशा होना चाहिए, और कभी भी एकदम इमोशन में लेके ट्रेड नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, अभी भी ये जो पोजीशंस मैंने ली हुई हैं, आप ये अभी आप स्टडी करोगे तो ये मैंने आंख बंद करके ऐसे नहीं लिया। मैंने वही सी क्यू बेचा, वहीं पे क्यू लिया। बहुत और एग्रेसिव पोजीशन भी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि अभी वो अपनी अपनी ट्रिक होती है। क्योंकि अभी देखेंगे तो मार्केट अभी 2 वीक रह गया है, तो ये लास्ट के 2 वीक में ना जो डीके होता है बहुत तेज़ी से होता है, तो उसका फ़ायदा बहुत क्विकली कभी कभी मिल जाता है, और कभी कभी अगेंस्ट भी चला जाता है। तो कुछ यहाँ फिक्स नहीं है। ठीक है, मार्केट गिरेगा, और हो सकता है और यहाँ से गिर जाए मार्केट, या हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार दे। ठीक है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। अभी ओमिक्रॉन का हल्ला चल रहा है, पता नहीं और क्या क्या हो सकता है। तो ये सब हम सिचुएशन देख के, जब सबको लग रहा था बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो हो रहा है पिछले 1 साल में, तो मार्केट कितना रिकवर किया। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। बस अपने हाथ में ट्रेड करना और अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क को मैनेज करना हमारे हाथ में होता है। बाकी मार्केट किधर जाएगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो बस वही कंट्रोल कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ये पोजीशन आपको देखना है कि प्रीवियस 1 महीने से कैसे बिहेव कर रही है, तो उसका दिसंबर सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है, और टॉप कॉर्नर में आपको ये पोजीशन प्रीवियस डे में कैसे बिहेव की थी वो भी लिंक आएगा, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखूँगा। तो आप देख लीजिए। और दिसंबर महीने का पूरा सीरीज़ है, प्लेलिस्ट का पूरा सीरीज़ है, ये पोजीशन कहाँ से शुरू हुई तो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं मंथ एंड तक ये कैसे बिहेव करता है, मुझे कितना लॉस होता है, कितना हो सकता है कि मैं प्रॉफिटेबल भी टर्न हो जाऊँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।